बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे इस पतीले में गोश्त ले लिया है। इसे धो के मैंने साफ़ कर लिया है। ये मेरे पास 3 पाव गोश्त है। इसमें हमारी जाएंगी तकरीबन प्याज, 5 अदद प्याज, जो कि मैंने काट ली हैं। ये आप देख सकते हैं, ये प्याज 5 अदद हैं जो कि मैंने काट के इसमें डाल दिए हैं। प्याज जो है वो ज़्यादा डालने से सालन जो है वो मीठा हो जाता है, उसका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आता, तो इसलिए हमने प्याज यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। जनाब, ये मेरे पास है टमाटो पेस्ट। इसकी मैंने प्यूरी बना ली है, क्योंकि टमाटरों का छिलका मुंह में आता है, वो अच्छा नहीं लगता। आधा किलो टमाटर ले लिए हैं जो कि मैं इसमें डाल दूंगी। हमने 1 चम्मच सालन वाला अदरक लहसुन पेस्ट ले लिया है, ये भी हमने शामिल कर दिया है इसमें। अब हम इसमें नमक डालेंगे, मसाला जात हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पे मैंने हस्बे जायका नमक ऐड कर दिया है अपने टेस्ट के मुताबिक। आप जो हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ले सकते हैं। ये हमने 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 ही चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। तो मेरे पास ये है छोटा चम्मच, तो मैंने ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। और अब इसमें भर के ये पिसी लाल मिर्च डालेंगे हम। ये जो चम्मच है मेरे पास, ये हम 1.5 चम्मच डालेंगे। तो ये हम 2 चम्मच खाने वाले मिर्चों के डाले हैं मैंने। आप मसाले जो हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दिए हैं बस। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें ऑयल भी शामिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑयल भी शामिल कर दिया है। ये सालन वाले 3 चम्मच भर के ऑयल डाल दें इसमें। फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसे पकने देंगे गोश्त गल जाने तक, और इसको भूनने पे आने तक। इसका पानी, गोश्त का पानी निकल जाए, इन प्याज लहसुन अदरक का पानी जो कि इसमें शामिल है वो सब इसी में खुश्क हो जाए और गोश्त गल जाए, जब तक कि हम इसको पकाएंगे। बीच में मैं आप सबको दिखाती रहूँगी कि गोश्त की क्या पोजीशन है। यहाँ पे गोश्त को पकते हुए 25 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे इसकी पोजीशन भी देख लेते हैं। गोश्त ने तमाम पानी भी छोड़ दिया है और ड्राई होने की तरफ जा रहा है। ये देख सकते हैं आपके ड्राई होने वाला है तमाम पानी, गोश्त भुनने पे आ रहा है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि गोश्त हमारा गल गया है और पानी भी खुश्क हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से भुनाई पे आ चुका है, पानी सारा खुश्क हो चुका है और गोश्त जो है वो गल गया है। ये आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा गल चुका है और ये चम्मच मारने पे ही टूट गया है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। और अब हम इस स्टेज पे इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 जो हैं वो चाय वाले चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है, और बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं जितना आपको पसंद हो। हम आलू शामिल कर देंगे। तो ये 5 अदद आलू हैं जो मैंने छील के काट लिए हैं, और अब मैं इन्हें भी शामिल कर दूंगी। जी, तो हमने आलू भी शामिल कर दिए और अब हम इनको आलू के साथ भून लेंगे। इस स्टेज पे आप नमक मसाला इसमें चेक कर सकते हैं कि दूसरे मसाले नहीं डालिएगा वरना वो कच्चापन देंगे। तो आप मिर्चें, नमक और गरम मसाला इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पानी शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी। इसमें आपको जितना इसमें शोरबा पसंद हो आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। पतला भी हो जाता है आपका सालन, तो आप इसे पका के थिक कर सकते हैं। 4 से 5 गिलास पानी आप इस सालन में ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और आलू गल जाने तक पकाएंगे।
और अब हम इसे दरमियाना फ्लेम करके आलू गल जाने तक पकाएंगे। जी, तो आलू जो हैं वो गल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे हरा धनिया काट लिया है और हरी मिर्चें भी हमने ले ली हैं। तो आलू गल जाएं तो हम इसमें ये हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे आलू गल गए कि नहीं, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं आलू, ये मैंने कांटा डाल के चेक कर लिया है। आलू जो है वो हमारे गल गए हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें मिर्चें शामिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो सिर्फ हरी मिर्चें ही डाल सकते हैं, और लेकिन मैं यहाँ हरा धनिया भी ऐड करूँगी। अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, नहीं है तो ये बिना हरा धनिया के भी उतना ही लजीज लगेगा और बिना हरी मिर्चों के भी उतना ही अच्छा लगेगा, लेकिन इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर, अच्छा फ्लेवर आ जाता है। हरा धनिया, हरी मिर्चें हमने सिर्फ 5 मिनट का इसको दम देना है। 5 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम इसे निकाल लेते हैं डिश में। जी, तो 5 मिनट का हमारा ये दम लग चुका है। हम फ्लेम बंद कर देते हैं और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। जी, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा आलू गोश्त पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर हमारे सालन का आ चुका है। ये देखें, माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से मैं आपके लिए मज़ेदार रेसिपीज़ लाती रहूँगी। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज़।